हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम यह वीडियो यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के ऊपर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक दबाव के ऊपर बना रहे हैं। ये चीज़ 100% सत्य है कि वर्तमान समय में जो यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएँ हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, बहुत ही मनोवैज्ञानिक दबाव में है और उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को ना तो सरकार समझने के लिए तैयार है, ना तो अधिकारी समझने के लिए तैयार है, ना तो उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को अभिभावक ही समझ पा रहे हैं। कोई भी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के मनोवैज्ञानिक को समझने के लिए तैयार ही नहीं है या समझ ही नहीं पा रहा है। अगर उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को कोई समझता है तो वही सेंसिटिव टीचर समझते हैं, जो शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से करते हैं, जो अब बहुत जिम्मेदारी तरीके से अपने कोर्स को पूरा किए हुए हैं, वही केवल शिक्षक समझ सकते हैं। और ऐसे शिक्षक बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो देखिए, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा गया बोर्ड में, चल गया यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के भविष्य पर बुलडोजर। ये 100% सत्य है कि कैसे छात्र छात्राओं पर बुलडोजर चला हुआ है, कैसे उनके भविष्य पर बुलडोजर चला हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि यूपी बोर्ड का जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे हैं, उनका सेशन जो है 1 सितंबर 2021 से शुरू हुआ है। उनकी ऑफलाइन क्लासेज सत्र 2021-22 के लिए 1 सितंबर, जो 1 अप्रैल से शुरू होता था, वो 1 सितंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ही चला है। कुल यहाँ पर कुल 4 महीने चले हुए हैं और ये कक्षा 10 के छात्र हैं और कक्षा 12 के छात्र हैं। इन्होंने कुल केवल 4 महीने ही पढ़ाई किया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद 31 दिसंबर से ही जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण सरकार ने क्या किया, स्कूलों को बंद कर दिया। एक हफ्ते बढ़ाते 10 दिन बढ़ाते कुल 7 फरवरी तक इन्होंने विद्यालय को बंद रखा। तो देखिए, हम कोरोना के कारण विद्यालय को जो बंद किया गया उसका विरोध नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। वो सरकार का एक जिम्मेदारी पूर्ण रवैया था। हम उसके समर्थन में ही हैं कि सुरक्षा सबको होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जब विद्यालय खोला गया, 7 फरवरी को विद्यालय खोला गया, तो देखिए बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनकी पढ़ाई के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं किया गया और उनके लिए कोई स्पेशल प्लानिंग की गई हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया। स्कूल तो खोल दिया गया 7 से 8 फरवरी तक, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर थे, उनको प्रशिक्षण के लिए, चुनाव में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया और बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया। तो देखिए, यहाँ से पढ़ाई यहाँ भी खुली, तो कहने के लिए विद्यालय खुला रहा, लेकिन सही पूछा जाए तो पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कोरोना की वैक्सीन लगा, टीचर चुनावी ड्यूटी करने चले गए, चुनावी प्रशिक्षण करने चले गए। तो देखिए, कोरोना की वैक्सीन लगने के विरोध में हम नहीं हैं। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, छात्र छात्राओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोरोना से यह एक सेंसिटिव मैटर है, इसमें सुरक्षा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, यह सरकार का जिम्मेदारी पूर्ण रवैया है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि कोरोना के वैक्सीन के पीछे पढ़ाई ही चौपट हो जाए। तो यहाँ से भैया पढ़ाई एकदम चौपट रहा। 31 दिसंबर से पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि 31 दिसंबर के बाद से पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक जो पढ़ाई हुआ, कुल 4 महीने हुए। उसी 4 महीने में जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है और बहुत सारे त्यौहार हैं, ईद है, मुहर्रम है, जो भी है, बहुत सारे त्यौहार भी पड़ते चले गए। इसमें ठंडक की भी छुट्टियां कुछ रही, जिसके कारण विद्यालय में पढ़ाई अव्यवस्थित रही। बहुत ही कम कहने के लिए तो ये 4 महीने हैं, लेकिन इनको आप 3 महीना समझिए, 3 मंथ ही समझिए। तो ये बच्चे 3 मंथ ही पढ़ाई किए हैं। कुल अपने कोर्स का 70% इनको पूरा करना था। तो
इन 3 महीने में कैसे 70% पूरा हो सकता है? पूरे कोर्स का 70% 3 महीने में कैसे हो सकता है? 11 महीने का 12 महीने का 70% जो है कम से कम 7 से 8 महीने होने चाहिए थे। जैसे जो पढ़ाई हम लोग 11 से 12 महीने में करते हैं तो उसमें 100% कोर्स पूरा किया जाता है, लेकिन जब हम उसका 70% कोर्स हमको पूरा करना है तो 70% अवधि भी चाहिए, कम से कम 8 महीने चाहिए था। लेकिन कहाँ 8 महीने दिया गया? मुश्किल से 3 महीने से 4 महीने, हम 4 ही महीने मान लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए, कैसे बच्चों का कोर्स तो पूरा ही हुआ ही नहीं और उनको डायरेक्ट परीक्षा में बैठा दिया गया है। यहाँ पर जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के वे छात्र हैं, कक्षा 10 के वे छात्र हैं कि जो कक्षा 9 ढंग से पढ़े ही नहीं थे, वो भी कोरोना के कारण उनकी कक्षा 9 की पढ़ाई भी चौपट रही। कक्षा 12 के वे छात्र जो इस समय वर्तमान परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं, उन्होंने कक्षा 11 की पढ़ाई ही नहीं किया है, कोरोना के कारण नहीं कर पाए हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कोरोना के कारण विद्यालय बंद हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, हम ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसका ज़रूर कहते हैं कि जब भी खुला तो सरकार को कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ इनके लिए स्पेशल व्यवस्था ज़रूर करना चाहिए था, इनके मनोवैज्ञानिक प्रेशर को समझना चाहिए था। कोई नहीं समझा, ना स्कूल का प्रिंसिपल समझने के लिए तैयार, ना टीचर समझने के लिए तैयार, ना तो यूपी बोर्ड के अधिकारी समझने के लिए तैयार, ना तो यूपी बोर्ड के अध्यक्ष समझने के लिए तैयार, और सबसे बड़ी बात तो सरकार एकदम ही नहीं समझने के लिए तैयार। कोई इनकी समस्याओं को समझा ही नहीं। सिर्फ इनको क्या कर दिया गया, इन 3 महीने की पढ़ाई में, 3 महीने की 4 महीने की पढ़ाई में यूपी बोर्ड के एग्जाम में झोंक दिया गया ले जाकर। यहाँ पर समस्या आप ऐसे समझ लीजिए, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, जो बच्चे 9 महीने में होने चाहिए, अगर उनको 5 महीने 6 महीने में पैदा कराया जाए, वो बच्चे किस लायक होंगे? आप हमको बताइए। सेम वैसे ही पढ़ाई यहाँ पर है, जो महीना 8 से 9 महीना जिसको लिए चाहिए था, उसके लिए आपने 3 से 4 महीना दिया, और उसमें पढ़ाई क्या हुआ? कैसे कोर्स पूरा कर लिए? भैया हमको बता दीजिए, हम भी एक शिक्षक हैं, कैसे पूरा करा लिए? हम तो 7 के 7 दिन कोर्स पढ़ाते रहे, 6 के 6 हफ्ते में कम से कम 6 दिन पढ़ाते रहे। 6 दिन ना कर लीजिए, 7 दिन करिए, 1-1 घंटा पढ़ाते रहे। और हमने जो है 7 से 8 महीने में कोर्स को पूरा करने में, पूरा 6-6 महीना में पूरा करने में हमारी क्या क्या दिक्कत हुई? कुल करम हो गया। दिक्कत क्या? कुल करम हो गया, तब जाके पूरा हुआ। आप 3 महीने में कैसे कोर्स पूरा कर लिए? जबकि हम कोचिंग चलाने वाले हैं और आपका विद्यालय है, आपका विद्यालय रोज बंद रहता है, लेकिन हमारा कोचिंग रोज नहीं बंद रहता है। 7 में 7 दिन नहीं तो 6 दिन चलना ही चलना है, और 1-1 घंटे चलने हैं। ज़रूरत पड़ता है तो एक्स्ट्रा क्लास भी चलते हैं। उसके बावजूद हमको कोर्स पूरा करने में कुल समस्याएं हमारी हुई, वो कुल दुर्गति हमारी हुई। हम तो खुद ही समझते हैं क्या क्या समस्याएं आई। कैसे आप 3 महीने में पूरा कर ले गए? भाई हमको भी थोड़ा बता दीजिए। ये बच्चे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधा सीधा हम बता रहे हैं। 100 में से 70 से 80% हम कंफर्म करके बता रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए यहाँ से 7 फरवरी से देखिए जो क्लास चला, वो क्लास कहने के लिए चला, उसमें क्लास नहीं चला। उसके टीचर या तो चुनावी ड्यूटी करने चले गए, चुनावी प्रशिक्षण लेने चले गए, या तो प्रैक्टिकल के नाम पर स्कूल में फीस वसूला जाने लगा। जितने प्राइवेट वाले थे और सब वाला सारा पढ़ाई लिखाई छोड़कर फीस वसूलने लगे। प्रैक्टिकल के नाम पर पैसा ले लो, जल्दी से ले लो, नहीं कहीं फिर से कोरोना आ जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो कम से कम इनसे ले लो, पढ़ाई चाहे हो या ना हो, पहले पैसा ले लीजिए। तो वो सब उस पर टूट गए भैया। कोई प्लानिंग, सरकार का कोई भी निगाह इस पर नहीं रहा। सरकार का निगाह किस पर रहा? अधिकारियों सब पर निगाह किसका रहा? चुनाव पर रहा। ओनली इलेक्शन, पूरा सब लोग इलेक्शन पर ही ध्यान देते गए। कोई भी पढ़ाई करने के लिए, कोई पढ़ाई करवाने के लिए नहीं ध्यान दिया। कोई भी बच्चे के मनोविज्ञान को, बच्चों को, छात्रों के मनोविज्ञान को नहीं समझा। और ये क्या किए, जैसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या क्या क्रिएट हो गई? सबसे बड़ी समस्या ये क्रिएट हो गई कि जैसे ही 7 मार्च को एग्जिट पोल वालों ने बताया, 7 मार्च को एग्जिट पोल वालों ने बताया कि सरकार फिर से रिवर्ट कर रही है, सरकार बहुत बड़ी सीटों से जीत रही है। तो एग्जिट पोल, चूंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं भैया, हम बता रहे हैं कि एग्जिट पोल सत्य कैसे करता है, वो स्टैटिस्टिक्स के नियमों को फॉलो करके ही बताता है। तो लगभग उसके मान सत्य ही जाते हैं। तो जितने पढ़े लिखे हैं ये चीज़ समझते हैं। सरकार को लग गया वाकई में हमारी गवर्नमेंट बन रही है, और बन ही रही थी, बनना ही है। तुरंत देखिए 8 तारीख को
8 मार्च को शपथ ग्रहण करने से पहले 8 मार्च को ही जो है यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। एग्ज़ाम का डेट और टाइम टेबल जारी कर दिया गया 8 मार्च को। अब बताइए, यूपी बोर्ड में पहली बार हुआ, सबसे पहले होता था केवल डेट आता था, फिर उसके कुछ दिनों के बाद टाइम टेबल आता था कौन सा पेपर किस दिन होगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, 8 मार्च को शाम को आप देख लीजिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया और सभी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तमाम घूमने लगे कि टाइम टेबल जारी हो गया, टाइम टेबल जारी हो गया, यूपी बोर्ड को का टाइम टेबल जारी हो गया। तो देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ टाइम टेबल जारी हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार समझ गई अब तो हम रिवर्ट कर ही रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया हो कि जल्दी से परीक्षा का डेट घोषित करो, जिससे हम हो जाएं कि भाई हम बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं, हम बहुत तेज तर्रार हैं। एक तो कहावत है, सजनी मैं राजकुमार, वही वाली कहावत। सजनी मैं राजकुमार बनने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों के भविष्य को ध्यान नहीं रखा गया, तेज तर्रार बनने के चक्कर में टाइम टेबल जारी कर दिया गया। हमने भी व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया पर जब देखने लगे तो हमको फेंक लगा, हो सकता है भाई ऐसे फेंक बीच बीच में आते हैं। तमाम अध्यापकों के पास काल कर करके पूछा, सर जी एक वायरल हो रहा है टाइम टेबल, क्या वो सत्य है? उनके पास कहे नहीं ये सत्य नहीं है, अभी हमें फ़ोन करके बताता हूँ। और विडम्बना तो और फ़ोन वो लोग क्या किए, डीआईएस के पास कितने लोग फ़ोन करके बताए ऐसा कुछ नहीं है, अभी डीआईएस को भी नहीं पता है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। अब बताइए, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर, किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि अब पता चला डीआईएस को भी नहीं पता है कि ये टाइम टेबल जारी हुआ है। उनको भी फेक ही लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस तरीके से तो नहीं हो सकता, उनको भी विश्वास नहीं लग रहा था। सब लोग कह रहे हैं फेक है, ऐसे आ जाता है। लेकिन जब यूपी एमएसपी पर हमने चेक किया तो 100% सत्य निकला। हमने कहा ये फेक नहीं है, ये सरकार तेज तर्रार है, यही चीज़ शो करने की कोशिश कर रही है, उसके बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को तेज तर्रार दिखाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चला रही है। ये बुलडोजर आगे रखे हुए हैं, तो सबसे पहले बुलडोजर तो यहाँ पर चला। अच्छा, और एक चीज़ इन्होंने क्या कर दिया कि अब कोई अगर नकल किया या कराता पकड़ा गया तो उसके ऊपर रासुका लग जाएगा। ये सब प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया गया। तो भैया नकल करना ये तो एकदम अपराध है। ये अफीम, चरस, गांजा इन सब के व्यवसाय से भी बढ़कर है। इनके ऊपर निश्चित तौर पर रासुका लगना चाहिए। अगर ऐसे कोई टीचर है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर रासुका लगना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर भी रासुका लगना चाहिए जो बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चला दिए हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई पढ़ाया ही नहीं। 3 महीने की पढ़ाई में बताइए आप 70% का कोर्स पूछे जा रहे हैं और कोई आपने प्लानिंग नहीं किया, कोई पेपर पैटर्न नहीं चेंज किया जिससे कम से कम बच्चे कर ले जाएं। आपको ऐसी तैयारी करवानी चाहिए थी, आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए था, बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए तैयार करवाना चाहिए था जिससे वो बच्चे परीक्षा में बैठ सकें, एग्जाम में कुछ तो लिख सकें। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति हम लोग बच्चों से ज़मीनी जुड़े हुए हैं, एकदम ज़मीनी जुड़े हैं। 24 घंटा में 14, 16 घंटा, 18 घंटा उन्हीं से जुड़े रहते हैं, उनके हर मनोविज्ञान को समझते हैं। और इसको सब कोई नहीं समझ पाएगा, सब कोई जान ही नहीं पाएगा। ठीक है, 100 में से 70% 80% बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अभी यूपी बोर्ड की जब कॉपी चेक होगी आप इसको भविष्य में आप देखेंगे ही देखेंगे। आज हमारी बात हो सकता है गलत लगे लेकिन सत्य यही है। अब बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, इसकी गलती किसकी है? इसकी गलती उन छात्रों की है कि अध्यापकों की है कि अभिभावकों की है कि सरकार की है? तो हमको लगता है कि केवल छात्रों को छोड़कर सबकी गलती है। इसमें छात्रों को छोड़कर सबकी गलती है। छात्रों की गलती तो है लेकिन उतनी गलती नहीं जितनी सबकी है। तो छात्रों की गलती तो नगण्य है। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं 3 महीने में कहाँ कोर्स हो जाएगा? जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो केवल सरकारी विद्यालय या ऐसे तो बहुत अच्छे विद्यालय में नहीं एडमिशन ले सकते, बहुत रुपया देकर नहीं ले सकते, वो कैसे पढ़ेंगे? उनके भविष्य को लेकर तो उनका भविष्य तो एकदम चौपट ही चौपट है। उनके भविष्य पर निश्चित तौर पर बुलडोजर चला हुआ है। तो ये चीज़ सही है, सरकार को ऐसी प्लानिंग, ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए था जिससे बच्चे परीक्षा के लिए
तैयार हो सकें, प्रिपेयर हो सकें। और दूसरा चीज़ और देख लीजिए कि जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था वो पहले एग्ज़ाम होता था, फिर प्रैक्टिकल परीक्षा होता था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, जहाँ 11 महीने की पढ़ाई होती थी तहाँ 3 महीने की पढ़ाई किया, 3 महीने 4 महीने की पढ़ाई करवाया। और उन बच्चों जो कक्षा 9 कक्षा 11 पढ़े ही नहीं थे, उनकी पढ़ाई कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों की 3 से 4 महीना हुआ। और इनका पहले रिटन होगा, पहले लिखित होगा, प्रैक्टिकल बाद में होगा। अब ये मनोविज्ञान कोई नहीं समझ पाया। ये बहुत बड़ा इसका आप देखिए, ये भी बुलडोजर ही चला उनके छात्रों के भविष्य पर। पहले 1 महीना जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता था तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर होता था, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझते थे, प्रेशर होता था, प्रैक्टिकल के नाम पर ही वो तैयारी करने लगते थे, प्रोजेक्ट के नाम पर ही पढ़ाई करने लगते थे। इससे वो परीक्षा का उनका प्रिपेयर हो जाता था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार पहले एग्जाम दीजिए। देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटा। 3-4 महीने पढ़ाई करने के बाद पहले आप प्रैक्टिकल एग्जाम मत दीजिए, पहले आप रिटन एग्जाम बोर्ड परीक्षा में बैठिए, प्रैक्टिकल बाद में दीजिएगा। तो ये कर दिया गया। अब बताइए कितना बड़ा फॉल्ट हुआ यहाँ पर, कितना बड़ा फॉल्ट हुआ, कितनी बड़ी गलती हुई। और उस गलती का खामियाजा ये छात्र छात्राएं जो है भुगत रहे हैं। उनके भविष्य पर निश्चित तौर पर बुलडोजर चल ही गया है। अभी भी हम सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे छात्रों को पास करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाइए, उनकी मनोविज्ञान को समझिए, आप अपने कर्तव्यों को समझिए। टीचर क्या पढ़ाई किए हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, कोई नहीं किया। अगर किसी ने कोर्स पूरा कर दिया है, जैसे किसी चैप्टर में 12 कोई किसी विषय में किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं, तो बड़े मुश्किल से 1-1, 2-2 चैप्टर, 1-1, 2-2 प्रश्न पढ़ा के उन्होंने कोर्स ख़त्म कर दिया। ख़त्म नहीं कर दिया, ख़त्म कर दिया, ख़त्म हो गया उनके जीवन से। ऐसा पढ़ाई हुआ है। अगर किसी ने कोर्स पूरा किया है, बहुत मेहनत लगता है कोर्स पढ़ाने में, पूरा करने में, वो 3 से 4 महीने में नहीं पूरा हो सकता है। और दूसरा चीज़, बहुत से लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत से अभिभावक बंधु बहुत प्रसन्न हैं। सरकार तो बहुत तेज तर्रार है भैया, कोई नकल कराएगा। बहुत शुचितापूर्ण व्यवस्था से परीक्षा हो रही है, एकदम पूरा जान लीजिए मूड़ी इधर उधर घूम नहीं पा रहा है, पूरा नेट बोल्ट कस दे रहे हैं कि कोई मूड़ी इधर उधर नहीं कर पा रहा है। बहुत वो प्रसन्न है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चल गया है। केवल परीक्षा मत कराइए, सबसे पहले ढंग से व्यवस्थित तरीके से उनको पढ़ाइए, जिम्मेदारी तरीके से पूरे कोर्स को पढ़ाइए, तब ऐसी व्यवस्था करिए, तब अच्छा लगेगा। अब पढ़ाओ है ये नहीं, कुछ पढ़ाइए नहीं, खाली जाके जो है बच्चे वहीं बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। हमारी बात होती है, बहुत सारे बच्चों से बात होती है कि क्या होता है, क्या व्यवस्था चल रही है, हम उसके रिसर्च पर बता रहे हैं, ऐसे अपने मन से नहीं बोले जा रहे हैं। हम छात्र छात्राओं के ही बीच में रहते हैं, उनको समझते हैं, और दिन रात हमारी पढ़ाना पढ़ाई करना यही सब काम है। तो देखिए, हम ऐसे अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि अगर आपके छात्र छात्राएं कम नंबर पाते हैं तो उनके ऊपर कोई भी दबाव मत डालिए, उनके ऊपर कोई भी दंड मत दीजिए, कोई भी दबाव मत डालिए। अगर वो कम पाते हैं तब भी आप खुश रहिए, फेल होते हैं तो फिर से उनको पढ़ाने के लिए मोटिवेट करिए, उनके सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके सामने पेश आइए, उस बच्चों के मनोविज्ञान को भी समझिए। इस समय बेचारे बहुत झेल रहे हैं, और सरकार से भी निवेदन करते हैं, बार बार करते हैं कि इनको पास होने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए, ज़रूर इनको कुछ ना कुछ बोनस अंक दीजिए, नहीं तो बेचारे बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। आज यह वीडियो हम किसी सरकार के विरोध में नहीं बनाए हैं, यह वीडियो हम छात्र छात्राओं के हित के लिए बनाए हैं, सरकार को आकृष्ट करने के लिए बनाए हुए हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।